हेलो एवरीवन। अब तक हमने 2.1 ऑलरेडी कर ली हुई है। अब हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आते हैं उससे पहले हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पॉलिनोमियल होता क्या है, हमारे पास वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल में वो लिखा होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं p ऑफ x। x रिप्रेजेंट के p फॉर p भी लिख सकते, q भी लिख सकते हैं ना, p ऑफ x, q ऑफ x, f ऑफ x भी लिख देते हैं ना ऐसे, लाइक f ऑफ x भी लिखा होता है, कई बार q ऑफ x भी एक नाम दे दिया जाता है इस पॉलिनोमियल को। और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है वो वेरिएबल डिफाइन करती है। अगर वो पॉलिनोमियल t में है तो p ऑफ t लिखा होगा, ठीक है, अगर x में है तो x लिखा होगा। अब इसमें वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? वैल्यू का मतलब होता है हम वेरिएबल को एक टर्म दे देते हैं और उसके ऊपर एक वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने बोला कि x को 1 की वैल्यू दो, तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है जब हम x को 1 पुट करते हैं। जब हमने बेटा x को 1 पुट किया तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना। 1 का क्यूब इज 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 एज इट इज -2 + 3 एंड माइनस, तो ये बन गया 8 - 4 गिव्स यू 4। हमने देखा जब हमने 1 को p को 1 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 4 आई। ऐसे ही जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू -2 आ गई। अगर मैं p को -1 पुट करती हूँ ना, इन्होंने बोला ना यहाँ पे -1, मान लो मैं इसी इक्वेशन में पुट करती हूँ -1, अब ये मेरे पास आएगा -1 का क्यूब -2x -1 का स्क्वायर। x की जगह मैं -1 पुट करती जा रही हूँ ना, तो 3 × -1 साथ में 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बेटे, -1 का क्यूब है तो क्या आएगा, -1 आएगा, तो -5, 1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा तो -2, ये -3 एंड -2, तो ये क्या बन गया 3 और 2 -5, ये भी -5 है, तो सारी टर्म्स नेगेटिव आ गई। तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और वो आएगा 8 एंड 4 इज 12, तो -12 हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल। जब भी हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो उसकी क्या वैल्यू आती है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द इंडिकेशन, जो इंडिकेट दिया हो उसके यानी कि x की 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये y में पॉलिनोमियल था, इसको y में लिख दिया, y की 2 पे फाइंड करनी है, या ये t में था, t को a पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास एक पॉलिनोमियल की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 पे फाइंड करनी थी, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 9। यहाँ पे y 2 पे फाइंड करना, जब हमने y को 2 पुट किया तो सॉल्व करके रिजल्ट हमारे पास आ गया ये। यहाँ पे हमने a पे फाइंड करना, t की जगह पे a पुट कर दो, वो एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, ठीक है। ये तो था वैल्यू कि जब हम वेरिएबल पुट करते हैं ना, जो गिवन वेरिएबल होता है उसको पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है वो वैल्यू जिसको पुट करने पे, यानी कि जैसे ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो 0 आ जाए। यानी कि इन शॉर्ट ऐसा नंबर जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो जो रिजल्ट आता है वो 0 आ जाए। यानी कि नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमारे पास पॉलिनोमियल 0 बन जाए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया पॉलिनोमियल क्या बनी, 4। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर होएगा जिसको अगर हम x की जगह पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लाइक ये मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है x -1, ठीक है, मैं अलग से लिख देती हूँ। लाइक p ऑफ x मेरे को दिया हुआ है x -1, ये एक पॉलिनोमियल है। ये तो मुझे ठीक है पता है कि अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। मान लो मैंने x को 1 पुट किया तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू इसको बोलते जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि वो वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो 0 आ जाए।
ये तो सिंपल एक एग्जाम्पल थी। इसकी जगह मैं कोई और पॉलिनोमियल ले लेती हूँ। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली, ये सिंपल पॉलिनोमियल है, हम लोग लीनियर ले रहे हैं, पावर 1 वाली ले रहे हैं, ऐसे पावर 2 वाली भी होती है। मैं सिंपल सी एग्जांपल करवा रही हूँ। लाइक मैं इसको ले रही हूँ 4 ले रही हूँ ना, +4 ले रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या पुट करूं कि मेरी वैल्यू 0 आ जाए? ये तो मुझे पता है कि मैं अगर 4 पॉजिटिव है, अगर इसको मैं -4 ले लूं तो -4 एंड +4 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं x को -4 पुट करती हूँ तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 बन रहा है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -4 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। उसको हम लोग 0 भी बुला सकते हैं और रूट भी बुला सकते हैं। रूट का मतलब भी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x, ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसको रूट भी बुला सकते हैं और 0 भी बुला सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे उन्होंने बोला है चेक करना है कि 2 और -2 दो दिए हुए हैं, ये जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। इन शॉर्ट क्या है, आपने पहले -2 पुट करके चेक करना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, फिर 2 पुट करके करना है। इन दोनों में जिस पे वैल्यू 0 आ रही वो उसका 0 होएगा। लाइक अगर मैंने पॉलिनोमियल को 2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4 आ गई, 0 नहीं आई। -2 पुट किया तो -2 + 2 0 आ गया। इट मीन्स -2 जो है वो 0 है। -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट, क्योंकि 2 पे वैल्यू क्या थी? 0 ही नहीं आई थी, ठीक है। तो 0 का मतलब ये वाला 0 नहीं है, 0 का मतलब रूट है, 0 का मतलब यहाँ पे है वैल्यू, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वाला जो हम 0 लेते हैं वो नहीं है, यहाँ पे 0 का मतलब जो है वो है वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल खुद से 0 बन जाए, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला हुआ है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे तो हमें कंडीशन गिवन थी, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसका 0 फाइंड करने के लिए बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? जो पॉलिनोमियल उसको 0 पे इक्वेट कर दो, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें ना। तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने पॉलिनोमियल को 0 को इक्वेट कर दिया। जब देखो मैं पॉलिनोमियल को 0 को इक्वेट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ये चीज आ जाएगी, -1 उधर चला जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसका मतलब जो माइनस, अगर x को मैं -1/2 पुट करूंगी तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। एक बार दोबारा से देखो, उन्होंने इस एग्जाम्पल में दिया हुआ था, हमारे पास 2 रूट्स दिए हुए थे, 2 वैल्यूज दी हुई थी, चेक करना था हमने। यहाँ पे वैल्यूज दी नहीं, जब वैल्यू दी नहीं होती तब हम वैल्यू कैसे फाइंड करते? क्योंकि हमने क्या करना है, वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, तो इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो जो x की वैल्यू, x की y की जो भी वेरिएबल की वैल्यू आती है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बोला हुआ है इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ये तो सिंपल उन्होंने बताया कि लाइक ऐसा कुछ है तो हम 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमारा जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट, ठीक है, जिसकी पावर 2 है। हमने अभी तक सिंगल लीनियर पावर की है ना, जिसमें x की वैल्यू 1 होती थी, पावर 1। अब यहाँ पे पावर 2 है। उन्होंने ऑलरेडी वैसे दे रखा है कि 2 और 0 जो हैं वो चेक करने की इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं। पहले मैं x को 2 पुट करूंगी, जब मैंने 2 पुट किया 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ गया। जब मैंने 0 पुट किया x का ये भी 0, ये भी 0, 0 आ गया। इसका मतलब दोनों ही इसके रूट्स हैं, दोनों ही इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब यही हम अगर एक्सरसाइज में देखें, उन्होंने बोला वो वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी। बच्चे ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने x को 0 पुट करना है, x को -1 पुट करना है, x को 2 पुट करना है। अगर आप x को 0 पुट करोगे, 0 वाला केस सबसे इजी है, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, क्या बचेगा? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। अगर x को -1 पुट करते हो, x की जगह में -1 पुट करते जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ना सॉल्व करके एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है इक्वेशन दी हुई है, 1 मिनट बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। मान लो मैं इस पॉलिनोमियल को दे देती हूँ नाम px। अब मैं लिखूंगी क्या? एट x इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने चेक करनी, तो p ऑफ 0 क्या बनेगा? क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 × 0 -4 × 0, कुछ भी पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा ना, तो 3।
तो मेरे पास क्या हो गया, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म, मेरे पास क्या बचा 3। तो जब मैंने x को 0 लिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 3। देयरफॉर आप यहाँ पे प्रॉपरली वो लाइन आप अपनी लिखोगे, लाइक अगर हम लाइक वैल्यू पुट करने पे p ऑफ x, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 ना, लाइक द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0 इज, जब हमने 0 पुट किया कितनी वैल्यू आई 3। अब मेरा सेकेंड केस है, सेकेंड केस में उन्होंने बोला है x को क्या पुट करना है -1। तो जब मैं इसको -1 पुट करती हूँ, ये मेरी क्वाड्रेटिक है 5, x को मैंने 1 पुट कर दिया, -4 एज इट इज, यहाँ पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या बनेगा -5, माइनस का बच्चे स्क्वायर करोगे तो प्लस होता है, तो ये -4 प्लस 3, तो ये क्या आ गया मेरे पास -5 -4 -9 प्लस 3 -6। इसका मतलब क्या आ गया कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x एट x इज इक्वल्स टू -1 इज -6। तो वैल्यू क्या आ रही है -6। ऐसे ही बच्चे अगर आप करोगे x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करोगे, ठीक है ना, तो p ऑफ 2 आप क्या बनेगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2 2 4 4 इंटू 4 16 प्लस 3, तो 10 3 13 माइनस 16 गिव्स यू -3। तो वैल्यू क्या आ गई पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल्स टू 2 इज -3। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो आता है सेकेंड सम आता है। सेकेंड सम में उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, एक 0 पे 1 पे 2 पे, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हमने 0 भी लेना, 1 भी लेना, 2 भी लेना है, तो बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है। ये जो वैल्यू है y को आपने 0 पुट कर देना, फिर 1 पुट कर देना, फिर 2 पुट कर देना, और तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है बेटा, आप खुद से ट्राई करो, नहीं होएगा फिर मेरे से पूछ लेना। जी बेटा, मैंने ना इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हुआ आप लोग के लिए, इसको चेक कर लो। जैसे हमें ना ये दिया हुआ है ना कि ये वाली वैल्यूज हमने 0 1 2 में करनी है, तो अब देखो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, मैंने 0 पे 1 पे और 2 पे वैल्यू चेक किया है। ठीक है ना, जब मैंने x को 0 पुट किया तो ये भी 0 ये भी 0, वैल्यू क्या बच गई 1। जब मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 किया, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास वैल्यू। अगर 2 पुट करूंगी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये -1 आ गया, 4 माइनस 1 इज 3। ऐसे ही मेरे पास सेकंड था 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, मैंने 0 पुट किया, ये टी वाली वैल्यूज तो 0 हो गई, ये 2 मेरे पास बच गया। अगर 1 पुट करती हूँ तो अब ये 2 1 पुट किया बेटा, 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 1 आ गया, 5 माइनस 1 गिव्स यू 4। और जब मैंने 2 पुट किया, ठीक है ना, टी की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की, तो 2 प्लस टी की जगह पे यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर और टी क्यूब की जगह पे 2 का क्यूब आ गया, 2 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8 और 2 का क्यूब 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास क्या आ गया 4। थर्ड वन था क्यूब था बेटा, 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल था 4। ये एक आइडेंटिटी दी हुई है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको पहले सॉल्व कर लो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट गिव्स यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। 0 पुट किया, जब मैंने x को 0 पुट किया मेरे पास क्या बचा -1, जब मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 गिव्स यू 0, फिर मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 गिव्स यू 3। तो ऐसे बच्चे ये जो है हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड में उन्होंने बोला वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
ऑलरेडी बच्चे वैल्यूज दी हुई है, x को -1/3 लेके करना है, 1 और -1 0 सारी की वैल्यूज गिवन है और आपने वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है, जीरो है कि नहीं है। मींस कि ये जो वैल्यूज x की दी हुई है इनको सब्स्टिट्यूट करने पे, पुट करने पे जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बनता है कि नहीं बनता, सिर्फ आपने इतना ही बताना। आपने वैल्यू पुट करके चेक करना है, अगर तो वो जीरो आ रहा है तो वो आपका पॉलिनोमियल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है बच्चे, हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे।